माजिद भट्टी साहब, बिल आखिर टीम पाकिस्तान ने आज़ाद फ़िज़ा में 14 दिन क्वारंटीन के पूरे करने के बाद अब एक्शन टाइम है, चैलेंज का टाइम है। कठिन और मुश्किल वक्त गुजर चुका है, अब तो सिर्फ क्रिकेट की बात होगी। देखिए याया, यकीनी तौर पर वो मुश्किल वक्त गुजर गया, लेकिन क्रिकेट का वक्त भी कोई पाकिस्तान टीम के लिए आसान नहीं है। अगर हम न्यूजीलैंड की टीम को देख लें, पाकिस्तान को अब जितनी भी तैयारी का मौका मिलता है, तकरीबन कोई 10 दिन है पाकिस्तान के पास। 18 तारीख को जो पहला T20 इंटरनेशनल होना है, लेकिन न्यूजीलैंड का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, T20 में देख लें, बड़ा जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। और टेस्ट मैच में देख लें, पिछले 3 साल से होम ग्राउंड पर मैचेस नहीं आ रहे हैं। तो ठीक है, वो मुश्किल वक्त लड़कों ने ग्राउंड में गुजार दिया, होटल के कमरों में गुजार दिया, लेकिन मेरे ख्याल ग्राउंड में भी उनके लिए ये टूर आसान नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ लड़कों के फ्यूचर का फैसला हो। फिर मिसबाह-उल हक जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिसेंटली एक ओहदा उनसे भी वापस ले लिया है। तो मेरे ख्याल में मिसबाह-उल हक को भी काफी कुछ डिलीवर करना है इस सीरीज में। यूनुस खान, उनको भी एक जिम्मेदारी मिली है। वकार यूनुस, तो पाकिस्तान के लिए ये सीरीज आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। लेकिन अब देखना ये है कि माजी में जो हम सिलेक्शन के हवाले से बातें करते थे कि ये लड़का इस फॉर्मेट में खेलना चाहिए, इसमें नहीं खेलना चाहिए, तो क्या वाकई मिसबाह-उल हक ने वो ऐनक उतार दी है, या वो जो पास्ट में उनका सिलेक्शन का एक अंदाज था, उसी अंदाज के साथ आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर? सिकंदर बख्श साहब, जो अब तक दौरा न्यूजीलैंड की शुरुआत हुई है, कुछ अच्छी नहीं कह सकते उसको। जो कोविड टेस्ट आए, मुस्बत आए, 14 दिन का क्वारंटीन, और उसके बाद अब माजिद भट्टी साहब नताइज के हवाले से भी जो है वो ख़बरदार कर रहे हैं। अगर मैं आसान उर्दू में कहूँ तो डरा रहे हैं। और आपने भी यही कहा कि इतनी आसान होगी नहीं है सीरीज़, लेकिन आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो है वो स्पेस देना चाहिए, क्योंकि दौरे की शुरुआत नॉर्मल अंदाज में हुई नहीं है। देखिए, जो पिछली बातें हमें उनको भूल जाना चाहिए, पलट के देखना नहीं चाहिए। जो हो गया, वक्त गुजरना था, गुजर गया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। और मेरे ख्याल से जिस तरह भट्टी साहब ने तो खुद बहुत ज़्यादा डरा दिया है। हाँ, न्यूजीलैंड में हमेशा उनकी जो पिचेस हैं वो उनके बॉलर्स वगैरह को बड़ा सूट करती हैं, उनके प्लेयर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। हमें थोड़ा सा एहतियात करके खेलना पड़ेगा। मगर जो इशू है पाकिस्तान टीम के साथ कि वो लड़के जो सिलेक्टेड लड़के हैं, मतलब फ़हीम अशरफ भी इसमें हैं, इफ्तिखार भी इसमें नज़र आ रहे हैं। तो ये बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, इनको पसंदीदा हैं मिसबाह के। जब तक हम मिसबाह के इस वो जो उनका जो जहनी कैफियत से नहीं निकलेंगे ना, हमारी टीम आगे नहीं बढ़ेगी। ये मेरा अब फर्म दावा हो गया है। मैं उनको जब से देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, जब से वो कप्तान थे और वो कोच बन गए। उनका एक ही फॉर्मेट होता है, वो एक ही लड़कों को लेके चलते हैं। आई डोंट नो, मगर बैटिंग में हमें थोड़े से नए बच्चे नजर आ गए हैं। तो माजिद भट्टी साहब, ये जो सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि एक उनका अपना अंदाज है, लेकिन इस दौरे के बाद तो नई सिलेक्शन कमेटी सामने आ रही है और मिसबाह-उल हक जो बराह रास्त 2 तरफा फैसले कर रहे थे, टीम भी मुंतखब कर रहे थे, 11 रुकनी टीम भी मुंतखब कर रहे थे। अब इस बारे में उनको बैकफुट पर आना पड़ेगा, क्योंकि नई सिलेक्शन कमेटी आइंदा कुछ दिनों में सामने आएगी। तो आपके लिए, आपकी नज़र में ये दौरा उनके नुक्ता नज़र से कितना इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि अगर वो नताइज नहीं दे सके, जिस तरह आप कह रहे हैं आसान नहीं होगा, तो उनके लिए तो बैकफुट पर जाने के बड़े दरवाजे खुल जाएंगे। जी हाँ याया, देखिए, मिसबाह-उल हक का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अभी गालिबन 13-14 महीने हो जाएंगे जब ये सीरीज खत्म होगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मिसबाह-उल हक 3 साल पूरे करेंगे। मेरा ख्याल में अगली 6-8 महीने की जो क्रिकेट है पाकिस्तान टीम की, नॉन स्टॉप क्रिकेट है, उसमें हमें क्लियर पिक्चर नजर आ जाएगी कि मिसबाह-उल हक को अब पाकिस्तान टीम के साथ कंटिन्यू रखना चाहिए या हमें किसी और तरफ देखना चाहिए। लेकिन सिकंदर बख्श साहब जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं भी इनके साथ जाऊंगा कि मिसबाह-उल हक को अपना माइंड सेट चेंज करना होगा। उन्हें हमें सबको इस लिहाज से गलत साबित करना होगा कि उनका सिलेक्शन का एक मखसूस पैटर्न है। उस पैटर्न के तहत वो उन्हीं लोगों को मुंतखब करते हैं जो उनके ख्याल में इस फॉर्मेट के लिए फिट है। जिस तरह फ़हीम अशरफ है, लोग लाख कह दें, फ़हीम अशरफ को उन्होंने टीम में डाल दिया। इफ्तिखार अहमद, लोग कुछ भी कह दें, इफ्तिखार अहमद टीम का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल में वो जो मिसबाह, जब अगर यही आपको याद हो, मैं और आप जब न्यूजीलैंड में थे 2015 के वर्ल्ड कप में, मिसबाह-उल हक से बार बार एक सवाल होता था कि आप पाकिस्तान टीम को उठाने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स क्या सोच रहे हैं। तो उस वक्त मिसबाह-उल हक कहते थे कि नहीं, मैं यही करना चाहता हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्या करूँ। तो मेरे ख्याल में जब तक मिसबाह-उल हक कुछ नई चीजें नहीं करेंगे, कुछ नए चेहरे नहीं लाएंगे, कुछ सख्त फैसले नहीं करेंगे,
देखें, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पाकिस्तान टीम जो है वो फेवरेट तो नहीं है इन दोनों सीरीज में, लेकिन अगर हमें एक आध अच्छा प्लेयर मिल जाए तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा कि हमें खासतौर पर बैटिंग लाइन में कुछ कंसर्न है, जैसा असद शफीक अब टीम में नहीं है तो अब्दुल्ला शफीक को मौका देते हैं तो क्या अब्दुल्ला शफीक डिलीवर करते हैं, तो मिसबाह लोग को कुछ नए चेहरों पर रिलाय करना होगा। मेरे ख्याल में भी जिम्बाब्वे की सीरीज में आपने देखा ना, उन्होंने लड़कों को मौका तो दिया लेकिन डर के लड़कों को मौका दिया, तो लिहाजा थोड़ा मेरे ख्याल में डर खौफ दिल से निकालना होगा, तभी ये पाकिस्तान की टीम ऊपर आ सकती है और हम अपनी क्रिकेट टीम को ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा साल है कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का। अब ये कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल स्टेज पे आ रही है, हम कह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ले आए 6 टीमों का, इस सिस्टम से अब 2 साल बाद भी अगर हमें नताइज नहीं मिलेंगे तो फिर मेरे ख्याल में ये जो करंट फॉर्मेट है, मुझे तो खैर इससे वैसे भी उम्मीदें नहीं है, हो सकता है कि हम गलत साबित हो जाए आगे जाके, लेकिन इस फॉर्मेट में अभी तक तो हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि हमारी क्रिकेट टीम जो है वो दुनिया की टॉप टीम बन जाए। बल्कि एक और मैं बात आपको बताऊं कि अभी जो पीसीबी एक विजन लेकर आया है पाकिस्तान वे के नाम से, उसमें ये कि अगले 5 साल में हमने एक आईसीसी टूर्नामेंट, कम से कम एक आईसीसी टूर्नामेंट जीतना है, दुनिया की 3 टॉप टेस्ट टीमों में टीम को लाना है, हमारे प्लेयरों को आईसीसी रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल करनी है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत सारे मुश्किल टास्क हैं जो मिसबाह उल हक के सामने खड़े हैं।